थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि इस बीमारी का शायद कोई इलाज नहीं है, पर आज के समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारे विज्ञान में या हमारे डॉक्टर्स के पास ना हो। इसी कड़ी में भारत में मरीजों की संख्या के मद्देनजर देश को दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी का दर्जा हासिल है। देश में इस समय करीब 42 मिलियन थैलेसीमिया कैरियर और लगभग 1 लाख मरीज बी थैलेसीमिया सिंड्रोम से ग्रसित है। भारत में थैलेसीमिया ग्रस्त ज्यादातर बच्चों की मौत कई बार बिना निदान के चलते और बहुत बार समुचित इलाज नहीं मिलने की वजह से हो जाती है, जिसको लेकर आज फोर्टिस अस्पताल ने पीसी की, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि अगर मरीज को सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो थैलेसीमिया के मरीज की जान बचाई जा सकती है और वो भी दूसरे व्यक्तियों की तरह अपनी जिंदगी को नॉर्मल जी सकता है। आपको बता दें कि थैलेसीमिया को क्रोनिक रोग कहा जाता है और आजीवन इसका इलाज चलता है, जिसके लिए बार बार खून चढ़ाने, आयरन चेलेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। यानी ये परिवार और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों पर ही भारी वित्तीय एवं भावनात्मक बोझ बढ़ाने वाली प्रक्रिया साबित होती है। यह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें दोनों ही पेरेंट्स रोग के वाहक होते हैं। हर प्रेगनेंसी के मामले में जन्म लेने वाले शिशु के थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका 25% होती है। इसलिए विवाह पूर्व जांच और जेनेटिक काउंसलिंग थैलेसीमिया से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रमुख रणनीतियां हैं। फिलहाल थैलेसीमिया के उपचार के लिए एकमात्र उपचार विकल्प हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। डॉक्टर विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं हेड पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, हेमोटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने कहा, लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराने के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों से यहां आते हैं। हाल में इराक से एक 4 वर्षीय थैलेसीमिया मरीज इलाज के लिए अस्पताल में आई थी। उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसके पिता से ही स्टेम सेल मिल गए, क्योंकि दोनों के मैच हो गए थे। ट्रांसप्लांट के बाद अब 5 माह बीत चुके हैं और वो सामान्य स्वास्थ्य और ट्रांसफ्यूजन कराने की मजबूरी से मुक्त जीवन बिता रही हैं। एक अन्य परिवार जो कि बांग्लादेश से यहाँ पर अपने 2 वर्षीय शिशु को लेकर आए थे। इस बच्चे को 6 माह की उम्र में थैलेसीमिया मरीज घोषित किया गया था। तभी से इस बच्चे को लगभग हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल लाया जाता था। हमें मालूम है कि 25 से 30% मरीज ही इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें अपने परिवार से ही डोनर मिल जाए। उसकी 6 वर्षीय बहन का उसके साथ फुल मैच हुआ, जिसके बाद उसका मैच्ड सिबलिंग डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया और अब वो बच्चा पूरी तरह से थैलेसीमिया मुक्त जीवन बिता रहा है। वहीं डॉक्टर दुआ ने कहा कि कुल 2 मरीजों का, जिनमें एक बांग्लादेश और दूसरा इराक से था, अस्पताल में अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट किया गया। इन दोनों को मैच अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री से स्टेम सेल मिले। इराक से आए 3 वर्षीय शिशु का भी हाफ मैच डोनर ट्रांसप्लांट किया गया और उसकी मां इस मामले में डोनर थी। ये सभी मरीज अपने घातक रोग से छुटकारा पाने के लिए हजारों मील लंबा सफर तय कर भारत पहुंचे थे। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में कई तरह से बिनाइन और मैलिगेंट डिसऑर्डर के लिए सभी प्रकार की स्टेम सेल सेवाएं उपलब्ध हैं। जिन मरीजों के मामले में उनके परिवार में फुल मैच डोनर नहीं मिल पाते या किसी तरह के रजिस्ट्रीज में डोनर नहीं होता, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब इस रोग के मामले में अपने लगातार बढ़ रहे अनुभवों और बेहतरीन सुविधाओं तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी की उपलब्धता के चलते पश्चिम के मानदंडों के अनुसार सभी प्रकार की ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सनातक टीवी यही आशा करता है कि सभी रोगियों को उनके रोगों से मुक्ति मिल जाए। जी सर, आज जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, कई लोग आए हैं दूर दूर से भी और इंटरनेशनल से भी आए बांग्लादेश से। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में थैलेसीमिया लाइलाज नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से बच्चे ठीक हो सकते हैं। अगर दुनिया भर से लोग फोर्टिस में हमारे अस्पताल में ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, तो हिंदुस्तान में भी जागरूकता होनी चाहिए
ताकि ट्रांसप्लांट हो सके। और जिन बच्चों के फुल मैच डोनर भाई बहन मैचिंग नहीं है उनको अनरिलेटेड सर्च करके हाफ मैच ट्रांसप्लांट और अनरिलेटेड डोनर सर्च के माध्यम से सही करा जा सकता है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स में फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। तो आज के टाइम में आउटकम्स भी बेटर है, फाइनेंसेस भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आपके अंदर बस विलिंगनेस होनी चाहिए ट्रांसप्लांट कराने के लिए। सर कितना टाइम लगता है और कितना पैसा इसमें लगेगा? ट्रांसप्लांट में 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। कोल इंडिया के माध्यम से थैलेसीमिया के बच्चों का 10 लाख रुपए की मदद मिल सकती है। बाकी क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम लोग हेल्प कर सकते हैं इकट्ठा करने के लिए, और कुछ फैमिली इकट्ठा करे तो रास्ते निकल सकते हैं और ट्रांसप्लांट हो सकता है। टाइम कितना लगता है? एक बच्चे को ट्रांसप्लांट के लिए 3 से 4 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ता है, और जो बाहर से आते हैं उनको 100 दिन ट्रांसप्लांट के बाद हम अस्पताल के पास रखते हैं ताकि हफ्ते के हफ्ते में उनके कुछ ब्लड टेस्ट कर सकें, और उसके बाद इम्यूनिटी जो है 6 महीने से 1 साल के बाद रिकवर हो जाती है। इस बीमारी का कैसे पता लगता है? इस बीमारी का एक टेस्ट जिसका HPLC नामक टेस्ट ब्लड टेस्ट है जो किसी भी लैब से हो सकता है, उससे पता लग जाता है। बट आमूमन ये बच्चे 6 महीने से 1 साल की उम्र के बीच में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनकी लाल कोशिका कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने के साथ अगर तीली बड़ी हो तो डॉक्टर आपका HPLC टेस्ट करा के कंफर्म कर सकता है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है। तब तक के लिए सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।